परिवार के सभी सदस्यों, सभी सहयोगों का मैं अशोक सिंह सोढ़ा अहमदाबाद की पावन और सूर्यवान भूमि से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आज के टॉपिक में जाने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं उस पर हम फोकस कर लेते हैं कि ये बिजनेस में क्यों करूंगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम जो बिजनेस करते हैं उसमें बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स है वो हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो ये जो है आज का जो सेशन जिन्होंने शुरुआत करवाई है ऐसे उर्मिल सोनी सर, इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सोने से पहले ये मैं वंदन करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को इन्होंने इतना इनपुट दिया है, तो जो इन्होंने लोगों का भला करने का जो बिजनेस शुरू कर दिया है, तो आज के सुनहरे अवसर पे खास करके उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। इनके साथ साथ में मिसिस आरती सोनी मैडम ने पर जो सहयोग दिया है तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया उद्देश्य के साथ में इन्होंने जो भी शुरुआत की है लोगों का जीवन परिवर्तन करने के लिए, इनके बारे में अगर मैं कहने जाऊंगा तो बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि बड़ाई न करे बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से न बोले कि लाख है हमारा बोल। उर्मिल सोनी सर ये खुद एक बिजनेसमैन होते हुए, खुद की फैक्ट्री होने के, फार्मा कंपनी होने के बाद भी इनको ये बिजनेस का इम्पोर्टेंस समझ में आया है कि ये बिजनेस करने से लाखों लोगों का भला होता है। अभी ये बिजनेस के थ्रू इन्होंने जो टारगेट लिया है तो हम सोच नहीं सकते, इतना बड़ा टारगेट इन्होंने लिया है। तो ये पुरुष ही नहीं, ये महापुरुष है। ऐसे करके मैं उनको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी तरीके से इस प्रोग्राम को चलाने में जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है, आज मेरे को ये समझ में आया कि आज मुझे मीटिंग लेनी है तो सुबह से उठ के कितनी सारी तैयारी करता हूँ। मेरा ये एक दिन का उद्देश्य था, मैं एक दिन का काम था, तो इतने टाइम से ये अगर मीटिंग सेटअप कर रहे हैं इतने लोग, तो कितना मतलब ध्यान रखना पड़ता होगा। ऐसे भरत भाई कथुरिया साहब, पीएन जाट साहब, यानी जो भी लीडर्स है, इन्होंने जो मतलब ये मीटिंग के बारे में सोचा है, समझा है, लोगों का भला यहाँ से हो सकता है, वो सारी बातें सोच कर समझ करके ये मीटिंग सेटअप की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई कथुरिया साहब, आपने भी इस मीटिंग को चलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। खास करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जो भी लीडर्स ने अलग अलग टॉपिक पे सहयोग दिया है, इन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। छोटी छोटी गलती जो हमारे से होती है, खुद की गलती हमें नहीं दिख सकती, इस हिसाब से अगर देखने जावे तो ये गलतियां निकालने का जो भी लीडर्स ने काम किया है, उन सभी लीडरों का मैं सादर प्रणाम करता हूं। इससे ज्यादा कल भी मैंने एक बोलने का मौका लिया था, मुझे मौका नहीं मिला था, कहीं कवरेज क्षेत्र के बाहर था, मैं नहीं आ रहा था। तो कल जो मैडम ने लेक्चर लिया था, मिसेस डेनिशा शाह मैडम ने मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट के बारे में पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने जो गाइड हमें किया, उनके लिए उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में जो बताया हमें पॉइंट टू पॉइंट, उसमें अगर मान लो हमें 1 घंटे का अगर काम करना है, 1 घंटे में जो काम करना है, तो उसमें हम कैसे डिवाइडेशन कर सकते हैं, वो भी देखने समझने वाली बात है कि 1 घंटे में काम करना है हमें, तो उसका डिवाइडेशन इस तरीके से किया जाए कि कौन सा काम हमें इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा काम मैं खुद कर सकता हूं, कौन सा काम किसी और से करवा सकता हूं। इस तरीके से उसका अगर डिवाइडेशन करके हम काम को करें तो बहुत बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर लैंग्वेज के बारे में अगर बात किया जाए तो शॉर्ट में इतना कहा जाए कि कोई भी काम करने से पहले उनमें क्या चाहिए, किन किन चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सारा अगर हम प्रॉपरली प्लानिंग बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, विषय को ध्यान में रखते हुए हम आपको आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस डेवलप करने में जो छोटी छोटी गलतियां रह जाती है, चैंपियन बनने में हम पीछे रह जाते हैं, वो क्यों रह जाते हैं। आज हम मिलकर के एक ऐसे इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी गलतियां हैं हमें छोटी छोटी है, स्पीड ब्रेकर है, जो हमारे रास्ते में अवरोध आ रहे हैं, उन सबको हम सब साथ मिलकर के कैसे हटाए और आगे बढ़े। ये छोटी छोटी गलतियां में बहुत सारे टॉपिक आते हैं बिजनेस डेवलप करने में, जैसे कि डर। तो हमें डर क्यों लग रहा है, हमारे काम में हमें डर क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास में पूरा प्लानिंग नहीं है, तो डर लग रहा है। हमारे पास में उस चीज को लेकर के पूरा नॉलेज नहीं है, तो डर लग रहा है। उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में पूरा टूल्स नहीं है, तो डर लग रहा है। तो वो सारी तैयारी हमारे बिजनेस में चैंपियनशिप बनने के लिए, चैंपियनशिप पाने के लिए, हमें उस बिजनेस को लीड करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए सारे ये हथियार। अगर ये हथियार है तो हम सारे कॉन्फिडेंटल बात कर पाएंगे। उसके साथ में हम दूसरी पॉइंट पर बात करेंगे, विश्वास। विश्वास यानी कि भरोसा, बिलीव। हम बिलीव कहाँ नहीं करते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, हम आज सब लोगों ने कहीं न कहीं टूर तो किया ही होगा। कहीं कोई बस में बैठे होंगे, कोई ट्रैवल में बैठे होंगे, कोई ऑटो में बैठे होंगे। हर तरीके से अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में किसी दूसरे पर विश्वास करके हम बैठे हैं। जहां पर हम किसी और के भरोसे बैठ रहे हैं, क्या हमने कभी किसी से लाइसेंस चेक किया है? क्या कभी हमने उससे कभी पूछा है कि क्या भैया कब से गाड़ी चला रहे हो, या कब से आपका कितना एक्सपीरियंस है? कभी पूछा है? नहीं। अगर वहां पर हम पूरी जान की बाजी लगा करके दूसरे के भरोसे अगर बैठ जाते हैं, तो कभी पूछा है? नहीं पूछा है। हमारा दूध वाला, हो सकता है हम रोज सुबह में शाम सपोज आप मान लो बड़े बिजनेसमैन हो, किसी ने देख करके भी काम लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हर जगह पे विश्वास करना पड़ता है। जिंदगी जीने के लिए श्वास की और जिंदगी जीतने के लिए विश्वास की जरूरत रहती है दोस्तों। तो हमें हमारे इस फील्ड में जीतने के लिए विश्वास सबको करना पड़ेगा एक दूसरे पे, और हम साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे। हमारे उर्मिल सोनी सर खास करके कहते हैं, कंसिस्टेंसी यानी सातत्य। ये बिजनेस अगर आपको करना है, आप चैंपियनशिप पानी है, तो उसमें हमको रोजाना 5-10 जो अपने हिसाब से टारगेट लिया है, उस हिसाब से हमने डेमो दिखाना पड़ेगा। जुम्मे जुम्मे वाली बात नहीं चलेगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ में देखने जावे तो प्लानिंग के बारे में कल हमारा सेशन हो गया। टेक्निक और टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस में चैंपियनशिप पाने के लिए आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो जहां पर हम ये जूम मीटिंग से बात कर रहे हैं, ऐसे कहीं ना कहीं तरीके से हम वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हैं, कहीं को वीडियो कॉलिंग में कुछ न कुछ बहुत सारा नॉलेज देते हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी हमें बहुत सारा आइडियाज दिखाती है, और उस साथ में हमें आइडिया के साथ में अच्छा सा काम एक दूसरे को मिल करके, एक दूसरे आइडिया दे करके काम कर सकते हैं। लोगों के साथ में हमारा व्यवहार कैसा रहता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से पहले टॉपिक में आ चुका है। लोक व्यवहार करके एक बुक्स भी है कि लोगों के साथ में व्यवहार करके हम हमारे बिजनेस में चैंपियनशिप लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ में हमारा ड्रेस कोड, हम कहीं भी जाते हैं, हमारा अगर ड्रेस कोड सही है तो हमारा खुद का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ में हमारी इंप्रेशन आगे वाले आदमी पर बहुत ही बढ़िया पड़ती है, ताकि वो हमारी बात को सुनने समझने के लिए मजबूर होता है। साथ साथ में बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि हमें ये सारी चीजों में हमारा आत्मविश्वास है, ये बॉडी लैंग्वेज से पूरा हम दिखा सकते हैं, सामने वाला वो भी समझ जाता है। तो ऐसे सारे बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमारे बिजनेस को डेवलप करने में
ऑक्सीजन पूरा देता है। आज हम कहीं भी कोई भी फील्ड में हमारे चैंपियनशिप पानी है, तो ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं मगर बहुत बड़ी बातें हैं। तो उस बातों के साथ में जहां पर हमें सीखने का वो मिल रहा है, आज मैं भी सीख रहा हूँ। आज पहली बार ये जूम मीटिंग में आया, इतना 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 बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। मैं ये कहना चाहूंगा, जिंदगी एक जुआ है, जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक पाठशाला है। हर कदम पर आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन सीखना चाहो तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े जो श्रोता वक्ता है वही सिखा सकते हैं। मैं उसके लिए एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगा। एक पुल के नीचे एक ट्रक फंस गई थी, ट्रेन उसी टाइम निकली तो ट्रक फंस गई। वहां सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, बड़े बड़े ज्ञाता विज्ञान वाले बहुत बड़े बड़े सम्राट लोग इकट्ठे हो गए। बोले ट्रक कैसे निकला, दोनों साइड में ट्रैफिक जाम हो गया, तो अभी कैसे ट्रक निकाले। वहां सब मतलब गुस्से से पागल हो रहे थे। उस टाइम स्कूल से छुटा हुआ बच्चा एक आया और बोला कि सर क्या हुआ, चलो मैं देखता हूँ, कुछ बताता हूँ। अरे भाई तू छोटा सा है, तू क्या बता सकता है, तो कुछ नहीं बता सकता। इतने बड़े बड़े अनुभवी लोग अगर इकट्ठे हुए हैं फिर भी अगर नहीं बता सकते तो तुम क्या बताओगे। फिर भी बच्चे ने जिद की और आगे बढ़ा। बोले कुछ तो मैं दिखा सकता हूँ, मुझे जाने तो दो। जाने दिया कहने के हिसाब से। तो बच्चे ने बताया कि ऐसे एक काम करो, ट्रक फंस गई है, पुल ऊपर नहीं हट सकता, आगे नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो इस टायर में से थोड़ी थोड़ी दोनों चारों में से हवा निकाल लीजिए और आगे जाके हवा भरवा लीजिए। बस जो बच्चे ने बताया सब देखते रह गए। तो कहने का मतलब कि नॉलेज एक ऐसी चीज है, हम उसको कहीं से भी ले सकते हैं। बस उसी प्रकार हमें पता होना चाहिए कि ये बिजनेस मैं क्यों करूं, क्या जरूरत है मुझे बिजनेस की। अभी मैं बार बार उर्मिल सर का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि अगर ये बिजनेस न करते तो भी अपनी फार्मा फैक्ट्री से 200 लोगों को तो ऐसे रोजगारी दे ही रहे थे। ये फील्ड में नहीं आते तो चलता। लेकिन यहाँ पर खास तौर से कहना चाहूंगा कि पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है दोस्तों। हम पैसे कमाए लेकिन हमारी वजह से और लोग जो पैसे कमाते हैं वो बड़ी बात है। तो ऐसी अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो ये बिजनेस हमें समझ लेना चाहिए कि बिजनेस मैं क्यों करूं। बिजनेस में इतनी ताकत है, इतना पावर है। कई लोग फिर भी कहते हैं ये चेन सिस्टम है, मेंबर सिस्टम है, फलाना सिस्टम है, मुझे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? चेन सिस्टम तो खुद भगवान को भी पसंद है, तो हमें क्यों नहीं। हाँ? हर किसी के लिए ये बिजनेस करना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? हमारे माननीय सागर जोशी साहब बहुत शॉर्ट वर्ड में कहते हैं कि आपने इस कंप्यूटर कंपटीशन के युग में, महंगाई के मार के बीच में हमारे बॉडी के कितने चिथड़े उड़ाए हैं वो हमें पता नहीं है। तो वो चिथड़े को मेंटेन करने के लिए भी ये प्रोग्राम आपको ऐड करना है। इस मैट्रेस को लेकर के आपको अपनी बॉडी के लिए यूज करना है। बिजनेस तो ये 2 नंबर की बात है। और ये तो हमारे साहब की बड़प्पन की बात है कि बिजनेस तो आपको गिफ्ट में दे रहे हैं। तो एक मैं क्यों करूं, उसका ये आंसर ये है कि हमें बिजनेस का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को समझना पड़ेगा। आज अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ऐसी है कि यहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट में आदमी जो चाहे वो सपनों तक पहुंच सकता है। यहाँ पर मैं आपको खास कहना चाहूंगा कि हमारे माध्यम से मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ कि हमारे भाषण से अगर किसी के घर में राशन जाता है तो हमें भाषण देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर किसी को एक दिन का एक हफ्ते का खाना देने के बजाय एक दिन का खाना पकाना अगर सिखा दिया तो बहुत ही बड़ी बात है। वो दूसरी दिन किसी के सामने लंबा हाथ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें बिजनेस का इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये क्यों करें, कल जाके हम इस दुनिया में रहे या न रहे, लेकिन कंपनी का सिस्टम आज ऐसा है
कि कल जाके हमारी टीम अगर भी काम करेगी तो हमारे जो जो भी नॉमिनीज है उनको किसी के सामने लंबा हाथ नहीं करना पड़ेगा। और परम आदरणीय सागर जोशी साहब आज के भगवान के रूप में हमारे सामने आए हैं, तब इनकी सोच इतनी बड़ी है। हमारी सोच जहां पर खत्म होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है। आज ये इतना बड़ा सोच रहे कि कल जाके एक अगर मान लो आपने प्रोडक्ट ली, हो सकता है आज इतनी डिमांड है, दिन में कई सारे ट्रक सेलिंग हो जाते हैं, तो ये इतना इनका प्रोडक्ट का इंपोर्टेड है। प्रोडक्ट के इंपोर्टेड के साथ साथ में ये समझिए कल जाके प्राइस बढ़ भी सकती है। कल जाके ई बायोटोरियम ट्रेन में हो सकता है जगह नहीं भी मिले, तो अभी से अपना रिजर्वेशन कर लीजिए। रिजर्वेशन करना इतना जरूरी इसीलिए है कि कल आपको जगह मिले ना मिले, और कल आपको आज की नहीं तो 6 महीने साल के बाद में भी अगर आपको बिजनेस का इंपोर्टेंस अगर समझ में आया तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं जहां से आपने ये जगह ली है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको खास कहना ये चाहूंगा कि आपके साथ साथ में मैं यहाँ आप मेरा खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं आप किसी को सिखाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, हर जगह पे सीखने को मिलता है। दोस्तों मैं अपने हिसाब से ये बताऊं कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं, ऐसा अगर किसी के प्रश्न, किसी के दिमाग में कोई अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उनको सीधा सवाल करूंगा कि आप अपने बिजनेस से किसी को हेल्प दे सकते हैं क्या? आप अपने बिजनेस से किसी के हेल्थ के साथ वेल्थ दे सकते हैं क्या? आप वेल सेट हो मान लेते हैं, आपने परिवार वाले, हर कोई रिश्तेदार, हर कोई फ्रेंड सर्कल ये वेल सेट है? क्या आप नहीं चाहते कि अपने परिवार वाले, अपने फ्रेंड सर्कल वाले हेल्दी हो, वेल्दी हो, टेंशन फ्री हो? क्या आप नहीं चाहते वो अपने जीवन में आपके दिमाग से, आपके प्लानिंग से तरक्की करे? वो नहीं चाहते हो? ये सारे क्वेश्चंस है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ई बायोटोरियम कि जहां पर आज बड़े बड़े लोग भी इसको समझने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये बिजनेस का इम्पोर्टेंस हमें समझना है तो बिल्कुल पता चल जाएगी कि ये बिजनेस मैं क्यों करूं, क्यों करना चाहिए मुझे बिजनेस। मैं अगर मान लो एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक में शॉर्ट टाइम में अगर मान लो कि अच्छे लोगों को मतलब बीमार लोगों को ठीक ठीक कर सकता हूं। मैं डिसीजन 2 मिनट में इसीलिए लिया था कि कई सारे पेशेंट, कई सारे पैरालिसिस पेशेंट आज महंगाई की मार के बीच में बड़ा खर्च नहीं कर पाने के बाद परिवार से तिरस्कृत होकर के कहीं कोने में उनको एक खटिया दे दिया है। ऐसे भी सीन्स मैंने देखे हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्ट का इंपोर्टेड समझने के बाद डिसीजन मैंने 2 मिनट में लिया था, और ये डिसीजन मैंने इसीलिए लिया था, मेरे दिमाग में एक ऐसी सोच थी कि कई सारे लोग अगर इस स्थिति से जूझ रहे हैं तो यहाँ तो टेंशन फ्री करने का ये बिजनेस है, तो हमें साथ मिल करके एक इतिहास बनाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज की परिस्थिति का ऐसा निर्माण क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? अगर ये कोई है इस परिस्थिति का निर्माण अगर करने में अगर कोई है तो ये खुद हम खुद है, इसके सिवा और कोई नहीं है। थोड़ी सी अगर समस्या आई और हम हिल जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम कहीं अलग थलग का विचारने लगते हैं, सोचने लगते हैं, नहीं, समस्याएं तो भगवान रामचंद्र को भी आई थी, समस्याएं तो भगवान कृष्ण को भी आई थी, फिर भी वो अपनी मंजिल तक डटे रहे। हम खुद का अलार्म रख करके सोते हैं जरूर, लेकिन सुबह उठने की कोई अगर गारंटी नहीं है तो हमें वो सोच के साथ में हमें ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। बिजनेस करो या न करो ये तो 2 नंबर की बात है, लेकिन हमें अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए ये प्रॉपरली हमें दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए भी ये बिजनेस ज्वाइन करके काम लेना है। सीधी सी बात एक है कि हमें जो अगर मान लो ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है, हमारी हेल्थ अगर अच्छी होती है, तो सीधी सी बात एक ही है
कि हमें जो लगा अच्छा, उसको दूसरे में शेयर करने में हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। यहाँ तो साहब और सभी लोग यही बोलते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं, क्योंकि हमें जो अच्छा लगा वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से हम, बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां हम फ्री में मार्केटिंग करते हैं, हम वहां पर हमें कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जहां पर हमें कुछ नहीं मिलता है वो देखते हुए आज ये फील्ड में तो बहुत ही बेहतरीन इनकम दी हुई है। इनकम का इम्पोर्टेंस समझो। इस इनकम के साथ साथ में हम हमारे जो लिए हुए सपने हैं वो सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अदर फील्ड्स में हम कहीं ये सपनों तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर एक ही बात कहूंगा मैं कि छोटी छोटी मगर बड़ी बातें, मोटी बातें, यहाँ पर हमारे ग्रेट गुरु बहुत सारे ये लाइन में लगे हुए हैं इस गलतियों को दूर करने के लिए। तो सबको साथ मिलकर के सीखो, सिखाओ और साथ मिलकर के कमाओ। इस फील्ड में हमें ये बिजनेस का महत्व समझ में आना चाहिए कि ये मैं क्यों करूं। दोस्तों, इस पंक्ति के माध्यम से मैं आप सबको एक कहना चाहूंगा, दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट ना हो। कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जहां पर अपनी फिटनेस की जरूरत ना हो, क्वालिफिकेशन की जरूरत ना हो। ऐसे फ्री में कोई नहीं लेता। यहाँ पर एक सीधी सी बात देखने को ये मिली है कि आप अपने खुद के लिए ये प्रोडक्ट ली और जो एक्सपीरियंस हुआ उसको दूसरे के सामने शेयर किया, तो जीरो से हीरो बनने का एक गोल्डन चांस यहाँ पर हमें है। तो ये मौके का फायदा हमें लेना है और हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिश्तेदारों को ये बिजनेस दिखाने की जरूरत है। डर की बात बताई, तो क्या आपको अभी भी दिल में डर है? हमारे परिवार को मैं मेरे लेक्चर में हर टाइम कहता हूं कि अगर आपने ये बिजनेस को दिल से समझ लिया, दूसरे की दिमाग के यूज करके काम लेने का ये बिजनेस अगर आपके सामने है, तो मैं हर जगह यही कहता हूं कि आपने हमारे ये बिजनेस को समझ लिया तो समझो कि जो भी आपको बिजनेस दिखाते हैं वो आपके लिए एक एटीएम कार्ड के बराबर है। जितना चाहो उतना बिजनेस से आप एक इनका मतलब कमा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बारिश हो रही है समझो, तो आपको उसमें चम्मच भर के पानी चाहिए, बाल्टी भर के पानी चाहिए, या फिर बड़ी परास भर के पानी चाहिए। हमारी आरती मैडम बहुत दिल से कहती है कि आपको क्या चाहिए, आप अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपने गोल फाइनल करो और फिर इन सारी जो कायनात लगी हुई है, हमारे तेजस पंड्या सर कहते हैं कि शुरुआत कीजिए। बहुत सारे लोग आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। यहाँ पर करना भी क्या है, हजारों मील लंबी यात्रा अगर लगानी है या हजारों मील का दौड़ना है, तो एक छोटा सा काम करना है, पीछे वाले पाव को आगे रखने का छोटा सा काम करना है। बस यही करना है, पीछे वाले पाव को आगे रखो, पीछे वाले पाव को आगे रखो। ऐसा करते करते ये यात्रा पूरी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना लंबा कारवा हो चुका है। नंबर ये, अगर मान लो बिजनेस दूसरों को भला करने का ये बिजनेस है। उदाहरण तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक ये आज की महंगाई के मार में एक परिवार अगर मान लो काफी परेशानियों के बीच में जूझ रहा था। परिवार का मुखिया जो है उसको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था, वो मरने के लिए भागा। जहां भागा वहां जो नदी के किनारे कृष्ण भगवान और अर्जुन बैठे थे। अर्जुन को ऐसे लगा कि ये आदमी मर जाएगा, चलो मैं उसको बचा लेता हूँ। इन्होंने एक हार दिया। अर्जुन ने ये जो मरने जा रहा था उस बंदे को एक हार दिया। वो हार लेके खुश हो गया कि मैं इससे अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। और घर की तरफ लौटा तो बीच में कुछ लुटेरे मिले और वो लुटेरों ने उनका हार ले लिया। फिर उसके सपने चकनाचूर हो गए। उसके बाद में हफ्ते के बाद ये दोबारा वही जगह पे गया। भगवान को और अर्जुन को मालूम था कि ये दोबारा आएगा। फिर ये अर्जुन ने देखा कि इनको हार दिया था, फिर भी इनकी हालत ऐसी क्यों है।
ये रोते हुए फिर मरने जा रहा था। अर्जुन ने दोबारा उनको हीरा दिया। इन बंदे ने घर पे जाके वो हीरा अलमारी में जो मटका था उस मटके में रख दिया। मटके में रखने के बाद ये फिर चैन से नींद सोने लगा कि हाँ अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अपना सपनों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद में कहीं उनकी औरत को ये दिवाली का या फिर कोई अच्छा सा फंक्शन आ रहा था, ये घर साफ सफाई करने का सोचा और ये मटका लेके नदी किनारे गए। हीरा नदी में गिर गया, वो किसी मछली ने निकल लिया। उसके बाद में ये तीसरी बार जब अब नदी किनारे पहुंचता है तो अर्जुन देखता है कि अभी तो ये भी वैसा का वैसे रहा है, उसको कुछ चेंजेस आया ही नहीं है, मैंने तो महंगा हीरा दिया था। तो अभी उसको पास देने के लिए तो नदी के किनारे बैठे थे काफी टाइम से, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। भगवान ने उनको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया दिए। वो 5 रुपये में अभी वो बंदा सोचेगा कि मेरा घर का क्या आएगा। उसने सोचा कि अभी चलो उससे एक आटा खरीदता हूँ और मछलियों को दे देता हूँ। आटा की वो मतलब वो गोल गोल बनाई गोलियां और फिर वो नदी किनारे दूसरी जगह गया, वहां पर जहां उसकी औरत पानी भरने के लिए गई थी, उसने आटा उसमें डालते गया डालते गया डालते गया और वो मछलियां खाने के लिए आई। लेकिन जो हीरा खा के वो मछली बैठी थी, बहुत दिन से खाना नहीं खा पा रही थी, भूखी थी, उन्होंने आटा मिलते ही हीरा मुंह से निकाल दिया, उस गरीब आदमी के हाथ में ही निकाला। तो वो खुश हो गया, उस जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया मिल गया मिल गया। सेम उसी टाइम वो जो लुटेरे थे जो सोने का हार ले गए थे वो मिले। बोले भैया किसी को बताना मत, हम वो आपकी चीज वापस देते थे। जबकि उनको मालूम ही नहीं था कि क्या मिल गया क्या कह रहा है। फिर भी ये हार जो है इन्होंने उसको वापस दे दिया। खुश खुश होकर के वापस चला गया। महीनों बाद तक वो नहीं पहुंचा वापस। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पूछा कि भगवान मैंने पहले हार दिया, फिर हीरा दिया, फिर भी उसको मतलब ये उसकी परिस्थिति में कुछ चेंजेस नहीं आया था, और आपने सिर्फ 5 रुपया दिया तो भी उनके परिवर्तन में चेंजेस क्यों आया। भगवान ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया कि अर्जुन यहाँ पर एक ही बात है कि जब आपने खुद ने हीरा दिया हार दिया तब वो बंदा खुद के लिए खुद के परिवार के लिए ही सोचता था, औरों के लिए नहीं सोचता था। यहाँ पर जब मैंने 5 रुपया दिया तो वो 5 रुपये से दूसरे के बारे में सोचने लगा। तो दोस्तों कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब हम यहाँ पर ये फील्ड से दूसरों के बारे में सोचने के लिए तैयारी रखते हैं तो भगवान हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार ही रहते हैं हो, और बहुत सारे लोगों का हमें ब्लेसिंग भी मिल रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो हमें उसमें कहने के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से हमें हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। दोस्तों देश की सेवा करने के लिए सिर्फ फौज में ही भर्ती होकर के रहना जरूरी नहीं है। हम हमारे गली मोहल्ले में डले हुए कचरे को साफ करेंगे तो पूरे देश की गंदगी साफ हो जाएगी। आज हम महंगाई के बारे में रो रहे हैं, आज हम बेरोजगारी के बारे में रो रहे हैं, तो ये क्यों? आज ये कॉन्सेप्ट के थ्रू एक क्रांतिकारी एक आर्थिक क्रांति अगर मान लो आने जा रही है तो हम क्या उनमें उसका अपना खुद का योगदान देना नहीं चाहेंगे? तो सीधी सी बात है कि हम खुद की जिम्मेदारी लेकर के लोगों का भला करने के लिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के बिजनेस में हम सब साथ मिलकर के एक नया इतिहास बनाए। शॉर्ट में अभी भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमें समझ में नहीं आता है तो समझ जाना चाहिए कि इतना सारा पॉजिटिव थिंग्स प्लस पॉइंट के साथ में अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो सीधी सी बात है वहां पर हमें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर ब्लेसिंग मिलते हैं, बहुत सारी इनकम मिलती है, उसके साथ साथ में एक नाम हमारा रोशन होता है। पैसा प्यार और प्रतिष्ठा तीनों अगर एक ही साथ में मिलती है तो ये बहुत बेहतरीन तक मौका हमारे सामने आया है। तो मैं मेरे तरीके से कहना चाहूँ तक तैयारी और तालावेली तीनों का समन्वय करना चाहिए। तक तो हमारे सामने है ही, तैयारी हमारी खुद की होनी चाहिए।
और तालावेली भी हमारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ तक, कौन से मुकाम तक पहुंचना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बिजनेस मैं क्यों करूं। हम सब साथ मिल करके अगर चाहे तो बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। दूसरों की हमें जिम्मेदारी लेकर के यहाँ पर जैसे है वैसे अदर फील्ड्स में बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत सारी फिटनेस चाहिए। यहाँ पर जीरो में से हीरो बनाने का ये बिजनेस, लोगों को टेंशन फ्री करने का ये बिजनेस आज हर किसी के लिए एक अनमोल मौका है। तो हमारी भी, हम खुद एक जिम्मेदारी लेकर के साथ में आगे बढ़े। मैं यहाँ पर ये, किसी को कहीं भी अगर डाउट है तो बहुत सारे लीडर्स आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। कंपनी के प्रमोटर माननीय सागर जोशी साहब आपको कितना कमाना है वो खुद चैलेंज देके बोलते हैं। उस हिसाब से आप अपना प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। इनकी जो देने की जो जो तैयारी है उस हिसाब से हम क्यों क्यों रुके हुए हैं। मैं उसकी एक छोटा सा दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक कुएं में एक बैल गिरा था। वो बैल निकालने के लिए खुद किसान काम पे लग गया, अगल बगल वाले को बुलाया, लेकिन ईर्ष्या के मारे हर कोई लोग उस बैल को निकालने में सहयोग देने के लिए कोई नहीं आए। तो हमारे भरत भाई साहब जैसे ने सोचा कि बैल ऐसे भी मर जाएगा, इसे तो ऊपर हूं मैं इतनी मिट्टी डाल देता हूँ। अभी सोचने वाली बात है कि बैल जहां पर मिट्टी डाल देता है, डालने बैल पे मिट्टी गिरती है तो वो सोचने लगता है कि मेरा मालिक जो है मुझे मारने की कभी नहीं सोच सकता, कहीं ना कहीं कुछ वजह जरूर है। बस उसी बात पे इन्होंने मंथन शुरू कर दिया है, सोचना शुरू कर दिया कि ऐसे क्यों हो रहा है, परिस्थिति कुछ चेंज हो रही है। ये चेंजेस होती हुई परिस्थिति के बीच में बैल ने सोचना शुरू कर दिया। इन्हें, इनके दिमाग में एक ऐसी सोच आई कि चलो मैं कुछ पाँव हिलाने की कोशिश करूं। अभी बात यह हुई कि भरत भाई साहब मिट्टी डाल रहे थे ऊपर और नीचे बैल पाँव हिला रहा था। तो पाँव हिलाते 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 जैसे मिट्टी गिरती थी, बैल ऊपर आ गया। सोचा तो बोले ये तो एक आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि परिस्थिति जैसे अगर चेंजेस हुई, बैल ने सोचना शुरू कर दिया। हम इसको इसके द्वारा मार्फत ये कहना चाहूंगा कि ये अगर बैल ने अगर सोचना शुरू कर दिया और बाहर आ गया, अनेक समस्याओं बीच में हम जूझ रहे हैं, सामने झूम रहे हैं, तो ये समस्याओं से बाहर निकलने का ये अवसर अपने सामने आया है। क्या क्या अपने बाहर निकलने के बारे में कभी सोचा है कि हम इस चीज से, पाँव हिलाने से या छोटे छोटे काम करने से, एक दो प्लान दिखाने से, एक दो बंदे से बात करने से ये सारी समस्याओं का सामना एक साथ में हो सकता है? क्या अभी अपने सोचा है ना? नहीं सोचा है। अगर नहीं सोचा है तो आज से सोच करके इस ट्रेंड में आप शामिल हो जाइए। मैं ज्यादातर आपका वक्त नहीं लेते हुए माननीय जोशी साहब की जो 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 भावना है, जो इनका दिल कहता है, लोगों को देने वाले ये हाथ है, तो इनके लिए मेरे हिसाब से एक एक लाइन में एक म्यूजिक देना चाहूंगा कि ये म्यूजिक बहुत सारा कुछ कह जाएगा। और ये देने वाले हाथ ऐसे है कि पीछे हटने वाले नहीं है। ये परफेक्ट है। मैंने पहले बोला कि जहां पर हमारी सोच खत्म होती है वहां माननीय सागर जोशी साहब की सोच शुरू होती है। तो ये सोच के साथ में जो इनके बारे में मैं दो लाइन ये म्यूजिक से बताना चाहूंगा, समझ सकते हो आप, या फिर मैं बाद में बता दूंगा कि ये क्या है। तो मैं पेश करता हूँ, ये हमारा कंगी टोन, हमारा जय सोनी साहब लिटिल मास्टर और ट्रेनर, ये भी बार बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी मिल रहे बोले आप कैसे बजाते हो, क्या है। तो इसमें दिल की गहराई, दिल की भावनाएं जुड़ी हुई है। सागर साहब का जो भाव है वो मैं यहाँ पर प्रेजेंट आपके सामने करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो, तो जो भी अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना। कहीं अगर सवाल है तो आप मुझे पूछ लेना। मैं ये थोड़ा सा टून आपके सामने रजू कर रहा हूँ।
यहाँ पर ये म्यूजिक के थ्रू मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सागर साहब को जो दिल है वो क्या कहने जा रहा है। दिल ये कहने जा रहा है कि मेरे नैना सावन वादो फिर भी मेरा मन प्यासा। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना सारा सॉफ्टवेयर डिजाइन कंप्लीट करने के बाद हम हमारे ई बायोटोरियम परिवार के सदस्यों के लिए कितना कुछ करे, इतना कम है। सामने इतना सारा सागर जैसा पानी होने के बाद इनका दिल अभी भी प्यासा है कि हम कितना करें। वो कितना घंटा आज हमारे सामने काम करते हैं, हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए भरत भाई साहब को बोलूंगा कि अगर किसी को कोई अगर इस लेवल से मैंने मेरे एंगल से बताने की कोशिश की है, आप किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। और मैं ये चाहूंगा कि आप सबको आज का मेरा सेशन पसंद आया होगा। वैसे मैं भरत भाई साहब मेरा छोटा परिचय आपको दे देंगे, उस हिसाब से सीखने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा वक्त न लेते हुए। और ज्यादा वक्त मैं कहीं कहीं अटक भी जाता हूँ, नहीं दे सकता है, इसीलिए आप सबने मुझे सुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी, जबरदस्त आपका सेशन रहा, जो आपने डीप में थोड़ा समझाया। बहुत सारे लोगों को अंदर से डर रहता था कि मैं बिजनेस में आ गया पर कैसे करूं, अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा, वो डर था, वो यहाँ पर अब निकालने का कोशिश किया। और मैं अशोक सिंह का थोड़ा सा परिचय छोटा सा दे दूं कि वो पुलिस में है। दूसरा, हम लोग के दिमाग में पुलिस एक, अगर पुलिस की बात आती है तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वो सब जानते हैं, मैं बताऊंगा नहीं। पर हमारे अशोक साहब यहाँ पर बहुत जबरदस्त, उनका नेचर अलग सा है। वो यहाँ पर एक्यूप्रेशर का वो भी काम करते हैं। दूसरा, बहुत सारी जगह पे कैंपिंग करते हैं, कैंप होता है उनका, और उसी में भी सेवा दिया करते हैं। तो आज बहुत अच्छा उन्होंने बताया, और हम यहाँ पर लोगों की बातें भी सुनेंगे। तो अशोक भाई ने जो बताया उसके लिए अशोक भाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलवा दी, गाइड किया, इसके बदले में आपको धन्यवाद। यहाँ पर हम शेयरिंग सुनेंगे, तो यहाँ हैप्पीनेस कोच मैं वेलकम करता हूँ। यस, एम आई ऑडिबल? यस, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, अशोक भाई के लिए एक बार सब। ओके सर। अशोक भाई जी के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग, इतना शानदार और इतने अच्छे तरीके से सुनाने के लिए, वो भी स्टोरी के माध्यम से। अशोक जी, वास्तव में सेशन बहुत ही गजब था आज का, और दिल को छू गया, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने जो प्रेजेंटेशन के बारे में बताया और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है उसके बारे में बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी बात को मैं कंप्लीट करने के लिए 2 लाइन और ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज आई एम ए हैप्पीनेस कोच। ओके। दीप से दीप जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सभी को गले से लगाते चलो। जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। यहाँ पर डॉक्टर महादेव जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस सर। डॉक्टर महादेव जी, उनको मैं वेलकम किया। सर एक फ्रंट आया होगा, अगर मेरी आवाज आ रही है। यहाँ पर यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं अभी अशोक भाई ने बहुत बढ़िया बताया, जीरो से हीरो बनाने का।
जो पहले अशोक भाई ने बताया कि सब ने टूल्स होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपना जो ये लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए और आपका जो है वो लर्निंग सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और खुद में बदलाव होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। तो मैं सर जी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि नया बंदा जो है कल ज्वाइन हुआ है उसने काम कैसा स्टार्ट करना है? जो नया बंदा कल ज्वाइन हुआ है उसने स्टार्टिंग कैसा शुरू करना है? ये मेरा सर जी के सवाल है। ओके सर, जो नया बंदा हेलो, कल जो ज्वाइंट हुआ है, नया बंदा कल ज्वाइन हुआ है उसको स्टार्टअप कैसा करना है, मतलब शुरुआत कैसा करना है यस यस, काम का? गुड 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 जीरो से हीरो गुड। बनाने का जो अपना नया जो बंदा प्रोजेक्ट है उसमें से जीरो, जो नया ओ बंदा ओ ओ ओके कैसा शुरू? गुड गुड क्वेश्चन। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर मैंने बोला कि जैसा है वैसा इस फील्ड में आप आ जाइए, आपको यहाँ पर हमारे भरत भाई साहब बोलते हैं कि बम्बे की ट्रेन में अगर बैठे तो धक्का लगाने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप धक्का आता है, करोड़पति बन जाते हो। अगर आपके पास में नया बंदा जुड़ता है तो इनको ये ट्रेनिंग देने के लिए जितनी भी मीटिंग है वो अटेंड करवाइए। अगर आपके पास में टाइम है तो आप जहां भी ले जाते हो उन बंदे को साथ में रखो। जब तक उनको प्लान शो करने का नहीं आता है, जब उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उनके दिमाग से डर नहीं निकल जाता है, तब तक उनको हेल्प कीजिए। लेकिन लेकिन जहां जहां मौका मिलता है उनको थोड़ा सा धक्का मार दीजिए बोलने का, 2 शब्द अपना खुद का परिचय दे, चाहे स्टैंड पे खड़ा हुए, चाहे कुछ भी, थोड़ा बताने का मौका तो उनको भी देना है। जब तक आप ऐसे सोचोगे कि मैं तैरना आ जाएगा उसके बाद में मैं पानी में गिरूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। नया बंदा अगर आता है तो साथ में लेके चलो, वो सीखने की उसकी खुद की तैयारी भी होनी चाहिए, उनके सपने पार करने के लिए उनको खुद को तैयार रहना पड़ेगा। तो जो भी बंदे आज नए हैं इस फील्ड में, हो सकता है कि हमारे सपनों को देख करके वो कुछ बड़ा करने की सोच भी ले। हमें यहाँ पर दूसरे की सोच को बदलने का काम करना है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दोस्तों, अपने किनारे बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी सड़क की दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो ये बिजनेस इतना पावरफुल है, सपोर्ट सिस्टम इतनी पावरफुल है। तो नया बंदा आपके साथ में हो, चाहे कहीं हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन सपोर्ट सिस्टम इतनी फास्ट है कि इनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो मिलती ही रहेगी। हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत से चल रहे हैं, तो इसका फायदा आप ले। धन्यवाद। यस, और दूसरा थोड़ा अंदर में उमेरना चाहूंगा कि अगर कोई नया बंदा आता है तो पहले दिन से ही हम इनकम नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर के दुनिया में हम जहां पर भी काम करते हैं तो पहले उनको सीखना पड़ता है। और ये बिजनेस में लोग आ जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि मेरा को सर 15 दिन के बाद मेरा कुछ आया नहीं, मेरा 2 दिन में कुछ आया नहीं। पर हमको पहले वो सीखना पड़ेगा, उसकी सिस्टम को समझना पड़ेगा और वो उनको सिस्टम में लाओ और आगे ले जाओ। तो जहां जहां जरूरत रहती है वहां पर आपको उनको गाइडलाइंस देना है। और पहले जो भी बंदा कल अगर जुड़ा है तो 5, 10, 15 कॉल उसके साथ में जाके करो। क्यों? बंदे को अकेले मत जाने दो पहले, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं होगा और वह कहाँ पर भी जाएगा और बातें बता के आएगा तो आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो हमको भी जो पसंद नहीं आता है तो लोगों को तो कैसे पसंद आएगा। अगर समझो आपको कच्ची रोटी, आधी सेकी हुई रोटी आपको खिलाते हैं तो क्या आपको कैसा लगेगा? आप खा पाओगे? तो ऐसा ही हमारे ये बिजनेस में थोड़ा नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर नया बंदा आया है तो उसके पास नॉलेज नहीं है तो उनको हमको ट्रेन करना है। और दूसरा, हमको उसके साथ जाना है और उनको सिखाने का प्रयास करना है। और मैं तो एक ही बात बोलता हूं अभी कि कोई भी बंदा आता है तो उनको पहले हमारे जो सागर सर का जो वीडियोस है, प्रोडक्ट्स वाला वीडियो है, तो खाली 2 दिन उनको ऐसा बोलो कि दिन में 5 बार वो वीडियो देख ले। दिन में वो प्रोडक्ट वाला वीडियो वो दिन में 5 बार देख ले।
ऐसा 2-3 दिन करेगा तो जो सागर जोशी सर समझा रहे, जो वीडियो के माध्यम से हमको प्रोडक्ट का गाइडलाइंस मिल रहा है, वो प्रॉपर वे में हमको भी समझ में आ जाएगा। और सक्सेस होना है तो डेफिनेटली जो वीडियो सागर सर का है वो दिमाग में छाप दो, स्कैनिंग कर लो, और वो स्कैनिंग करने के बाद जहां पर भी जाओगे और वहां पर वो चीजें बताओगे तो डेफिनेटली हमारा काम हो जाएगा। हमारे धर्मंग सर भी बताते हैं कि सागर सर, वो धर्मंग सर जब भी मिलते तब बताते कि मेरी सक्सेसता का राज ये है कि सागर सर का जो भी वीडियो था मैंने बार बार देखा और पूरा डुप्लीकेशन कर दिया। और एक बार तो सागर सर को भी उन्होंने बताया था कि सागर सर, आपसे भी मैं अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट समझा सकता हूँ। तो ऐसा कॉपी कर लिया था, तो आज वो कॉपी करने के बाद भी आज वो सक्सेस के मुकाम पे है। तो नया बंदा आता है तो उनको ये वीडियो भेजो और उनको ट्रेनिंग या तो मीटिंग ये सभी में बिठाओ और आगे ले जाओ। यस, यहाँ पर और हमारे साथ में जोशना बेन है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस, गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ। અશોકભાઈ ને જે સરસ નોલેજ આપ્યું એ બદલ એમને ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ। ધન્યવાદ। બીજું જે પેલા ભાઈને કહ્યું કે દીપ से दीप जलाएंगे, तो सारे ई बायोटेरियम परिवार से हम सब लोग, सबके घर में रोजी रोटी जाती है, ये बहुत महत्वનું છે, વધારે છે। કેમ કે અત્યારે બધાને હેલ્થ તો જરૂરી છે, વેલ્થ પણ જરૂરી છે। તો વેલ્થ આપવાનું એક સાગર જોશી સાહેબે જે સપનું આપણને સાકાર કરવામાં આપણે બધા જ એક સાંકળથી મળી અને કામ કરીએ છીએ। તો જેમ અશોકભાઈએ કહ્યું એમ કે જ્યાં બળદ કુવામાં પડી જાય છે અને માટી નાખવાથી એ ઉપર આવી જાય છે, એમ આપણે પણ એક પગ આગળ મૂકીને જો આપણે ચાલીશું તો સક્સેસફુલ આપણી એ પાછળની જર્ની છે એ આપણે સક્સેસફુલ થઈ શકીશું। તો એ માટે અશોકભાઈ, ભરતભાઈ, ઉર્મિલભાઈ, આરતીબેન કેમ કે છે કે જોમ જુસ્સો હશે, ધર્માંગભાઈ કહે છે તો આપણે સક્સેસફુલ થવાના જ છીએ। તો એના માટે જે અત્યારે 8-15 ની ટ્રેનિંગ છે એમને રોજ જે બધાને હું ફોન કરું છું, ભાઈ બેસો। તો જેટલા બેસતા થઈ ગયા છે એટલા લોકોને રોજ 8, 15, 10 થાય એટલે ઓટોમેટિક એમને યાદ આવી જાય છે કે અમે બેસીએ। તો એમ કરતા કરતા અત્યારે 10 જણા બેસતા થઈ ગયા છે ટ્રેનિંગમાં, અને એમને પણ એક હેલ્થ, વેલ્થ અને હેપીનેસ થી આગળ આવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। તો જેમ આપણી ટીમ આ બધા સાથે ઈ બાયોટેરિયમ પરિવાર જે મેં જોઉં છું કે એક 15 કલાક કે 12 કલાકે નથી થતા અને મેસેજ આવી જાય છે અને એટલા બધા લોકો બધા ભેગા થઈ જાય છે, એક યુનિટી છે। તો આપણે બધા સાથે મળીને જે આ સપનું સાહેબનું સાકાર કરવાનું છે, સાગર જોશી સાહેબનું, તો એના માટે બધા સાથે મળીને કામ કરીશું। તો જે ઉર્મિલભાઈનો ખ્વાહિશ છે, કેમ કે છે કે મારે ઘરે ઘરે દીપ જલાવો છે, એમ ઘરે ઘરે મેટ્રેસ પહોંચાડવી છે, તો આપણે બધા સાથે મળીને કામ પૂરું કરી શકીશું। બસ એટલું જ મારા ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ। थैंक यू। यहाँ पर मैं यहाँ प्रथा सर भी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अशोक जी को थैंक यू आज का सेशन लेने के लिए, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। उसमें से जो की पॉइंट मेरे को लगा वो ये है कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो अपोजिट साइड अगर वो मेरे जान पहचान के नहीं है, एकदम न्यू कमर है, तो उनका जो रुतबा रहता है वो अविश्वास का रहता है। तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छे लिखे कि एक है कि जिस बस में आप चढ़ते हैं या ऑटो में चढ़ते हैं तो उस ड्राइवर के ऊपर आप पूरा अपनी जिंदगी कैसे दे देते हैं। कभी आप लाइसेंस मांगते हैं उनको, उनका क्या तजुर्बा है, उन्होंने एक्सीडेंट किया या नहीं किया, हम एक विश्वास के साथ बैठ जाते हैं। और दूसरा है कि
जो मिल्कमैन के बारे में उन्होंने कहा, जो रोज दूध देने आता है हमारे घर में, वो पानी मिलाता है या नहीं मिलाता, या कुछ, या सही में वो दूध है कि नहीं, ये सब हमको मालूम नहीं है। हम एक विश्वास के ऊपर रोज उनसे दूध लेते हैं और वो दूध हम पीते भी हैं, कुछ तैयार भी करते हैं। तो ये जो बड़ी बात है, ये पॉइंट बहुत अच्छी पॉइंट मेरे को लगी कि किसी से बात करने के पहले ये चीज बता देना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पर डिपेंड करके इस जिंदगी को गुजार रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को आप विश्वास के साथ कीजिए। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यहाँ यू। पर यस, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर महादेव जी दिल्ली से आए हैं। सर जी प्रणाम। मेरे को खाली वो मैडम गुजराती में बोले ना, वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ, बाकी कुछ नहीं सर। मैडम जी अभी गुजराती में बोला ना, वो थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलो क्या बोले मैडम, वही सर, बाकी कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ओके, गुड। वो महादेव जी, मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा। ज्योत्सनाबेन पटेल है इनका नाम, मणिनगर से है, 65 ईयर्स ओल्ड। ये हर जगह जाते हैं तो एक ही बात करते हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का ये बिजनेस, लोगों का भला करने का ये बिजनेस है। तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? वहां पर बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। इतनी एज में अगर मान लो कहीं भी जाते हैं तो पहले से ही पूछते हैं कि आप भैया मुझे नौकरी रखना है तो कितने पैसे दोगे। एक ही बात है, कोई भी आदमी पूछेगा तो नॉलेज पूछेगा। इनकी एज तो देखी सामने दिख ही रही है, तो नॉलेज पूछेगा कि आप क्या काम करोगे। हाँ, तो काम के हिसाब से 5-7 हजार की अमाउंट के बारे में, महीने भर की अमाउंट देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। जबकि मैडम सीधा सा मतलब बुक निकाल करके दिखाती थी कि एक दिन की इनकम देख लो, उसके बाद में आप डिसाइड कर लो। तो ऐसे बिजनेस ही पावरफुल लाते। किसी का अच्छा करने से, किसी का भला करने से अगर इतना हमें ब्लेसिंग भी मिल रहा है और हमें और इनकम भी मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों को बोलना चाहिए, डर दिमाग से निकाल देना चाहिए। इनका कहना तात्पर्य एक ही है ना। तो हमें कभी कभी तो हम हमारे रिश्तेदारों में भी नहीं बोलते हैं कि ये बिजनेस आप करो। बिजनेस के बारे में छोड़ो, बिजनेस प्रॉब्लम नंबर 2 है। नंबर 1 पे अपनी खुद की हेल्थ। थॉट में कहूंगा, कहे कबीरदास सुन मेरी मुनिया, खुद मर गए तो डूब गई दुनिया। अगर खुद ही नहीं रहे, हमारे पास में लाखों की संपत्ति है लेकिन हम उसको यूज करने के लिए काबिल नहीं है, तो क्या करेंगे? सपोज कि शुगर है आप किसी को, हाँ, इनके पास में बहुत सारी मिठाइयाँ खाने की है, तो भी वो नहीं कर सकते, मना कर दिया है डॉक्टर ने। तो सबसे पहले हमारी हेल्थ के बारे में सोचो। बिजनेस तो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं हम कर लेंगे, हाँ, तो हेल्थ की अगर जो हमारी अच्छी हुई है हेल्थ, वो दूसरे को बताने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वो बताने के बाद अगर आपको इनकम मिलती है तो उसमें बुराई भी क्या? तो मैडम का कहना यह है, और हर जगह पे वो रास्ते के भिखारी को भी हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए मैं ब्रांड एम्बेसडर भी बोलता हूँ और बड़ी सोच वाले एक डायनामिक लीडर भी बोल रहा हूँ। तो हमें सच्चा इंसान बनने की जरूरत है, मानवीय। हाँ, ठीक है ना सर? ओके, थैंक यू। यस यस। और कोई अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यस, अशोक जी ने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आज सबका डर भगा दिया। और जो विश्वास, जैसे अपनी सांस चलती है हरदम, ऐसे ही विश्वास होना चाहिए हमारी सिस्टम पर, अपने आप पर। आज हमें 32 करोड़ देवता पर विश्वास है मगर अपने आप पर नहीं होता। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल जो अशोक जी ने दिया वो बहुत बेहतर है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने कल दिया था और उसका एक कोई बंदा था बंबई से, बोले कि ये मेरे पहचान वाले हैं तो जरा आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कीजिए। तो मैंने उनको एक ही बात बताई कि सर आपके मैडम थे वो, मैडम आपके घर में फ्रिज है? तो उन्होंने बोला हाँ है। मैंने कहा फ्रिज में आपकी कितने रुपये की चीजें होगी, दूध, साग भाजी सब गिनो। तो उन्होंने बताया सब्जी ये सब मिला के 1000 से 2000 की चीज है। मैंने बताया ये फ्रिज आपका कितने रुपये का है, कितने पैसे का आपने लिया? तो उन्होंने बताया 30,000 रुपीज का। तो मैंने उनको बोला कि भाई 30,000 रुपीज का फ्रिज 2000 की चीज को
अच्छा रखने के लिए ले रहे हैं, तो आपकी ये बॉडी कितने करोड़ की है? मेरे एक फ्रेंड को किडनी की जरूरत है, आप 50 लाख में लोगे? तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा ये 600 करोड़ की चीज हमें फ्री में मिली है तो हमें वैल्यू नहीं है उसकी। तो वो वैल्यू क्रिएट करो। लोगों को पता ही नहीं है, मुफ्त में इंसान बन गए हैं ना, तो उसका अंदाजा ही नहीं है कि हम क्या है, हम खुद को ही नहीं जानते। तो लोगों को ये कॉन्वर्जेशन करके क्रिएट करो, तो उनको पता चलेगा कि 7,400-600 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों। फ्री में है हमारी प्रोडक्ट, ऐसा मुझे तो लगा था पहले भी। क्योंकि दोस्तों मैंने 2000 की साल में एक जापान लाइफ कंपनी का मैट्रेस 1 लाख का लिया था, उसका जो सेल्टेक्स पेड किया था ना, उससे भी कम हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है, और रोज का लाख रुपया आ रहा है दोस्तों। काफी लोग बोलते हैं कि ये ऑनलाइन में अमेजोन में मिल रहा है। मैंने कहा ले लो ना अमेजोन में कॉन्सेप्ट मिलेगा, टेस्टिमोनियम इतने सारे मिलेंगे, 5 लाख का परिवार आपको मिलेगा, और वो नियोडियम मैग्नेट है कि नहीं किसको पता। आज कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो आप सस्ते वाली दवा गुजरी बाजार में लेने कभी जाते हो? एकदम स्टैंडर्ड कंपनी की लेने जाते। उसका जो डॉक्टर ने लिखा होता है वो कंपनी भी चेंज होती है तो भी हम नहीं लेते और डॉक्टर को कॉल करते हैं। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन करो आप। और दोस्तों आज का सेशन लाजवाब था, सुपर डुपर था, और आगे ऐसे ही सब नए नए हमारे चैंपियन लोग आते रहेंगे। आज का सब्जेक्ट क्या था? चैंपियन। तो चैंपियन बनने का यही रास्ता है, आप खुद लीड करो यहाँ आके। दोस्तों अशोक सिंह को भी डर लग रहा होगा, मुझे भी लगा था पहली बार जूम मैंने नहीं की थी तो, मगर जब मैं लेता गया तो अभी मजा आ रहा है। मैं कहीं भी होता हूँ, आज मैं यहाँ बंबई हूँ ऑफिस, आज मैं और सागर सर अपना जो नया ऑफिस हम लोगों ने लिया है दादर में, पूरे इंडिया का टॉपेस्ट बिल्डिंग के अंदर है, वहां जा रहे हैं उसका एग्रीमेंट वो सब करने के लिए, तेजस भाई, मैं और सागर सर। तो दोस्तों आज सब लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आप अपने अंदर चैंपियन हो, वो जो अंदर का चैंपियन है उसको बाहर निकालो। तो थैंक यू। कवन जी आप अभी सॉन्ग, यहाँ पर विनीत प्रधान जी है, उनको मैं तो वेलकम करता हूँ सर। यस विनीत जी। सभी करोड़पतियों को नमस्कार। और अशोक सर ने बहुत ही शानदार बात बताई कि जब भी बैल की कहानी से कि जब भी परेशानियां आए बस अपने कदम हिला के उस मिट्टी को नीचे गिरा दो, उस मिट्टी पे खड़े हो जाओ और कुएं से बाहर आ जाओगे। और एक मैं सब लोगों से भी करूंगा कि जब हम शेयरिंग करें ना तो मैक्सिमम मतलब कम से कम टाइम ले 1 मिनट का, क्योंकि जो हमारे मेन जो लीडर होते हैं उनकी जो बात बोली हुई है उसी के ऊपर हम अपनी शेयरिंग करें, ताकि हम उसमें से क्या ले पाए, हम उसमें से क्या समझ पाए, वो हम पूरी बात समझा पाए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, लंबी हम शेयरिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग रह जाते हैं। और एक छोटी सी बात लास्ट में यही कहूंगा कि जब 7,400 देते हैं तो हम बिजनेस में आते हैं, और जब हम इस बिजनेस को सीखते हैं तब बिजनेस हम में आता है। जब बिजनेस हम में आएगा तब पैसा आता है। तो कोई लोग ये पूछते हैं कितने दिन में पैसा आएगा, तो आपके दिल में दिमाग में बिजनेस कितने दिन में जाएगा, तो ये आपका जो महीना 3 महीने का टाइम है शुरू का, इसमें बिजनेस को अंदर लेने का टाइम होता है, जब आपको पैसा आता है। आपके बिजनेस में आने से पैसा नहीं आता। तो सीखने पे फोकस करें और उसके बाद दुनिया भर का पैसा है। अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद शानदार ट्रेनिंग के लिए, और उर्मिल सर तो हमेशा लाजवाब हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को। थैंक यू वेरी मच।